प्यार ही करती हूँ तो शर्म का क्या है। जब आप लोग नहीं मानोगे तो ये सब करना ही पड़ेगा। काम भी करते थे। तो ये बताइए, पहले प्रपोज कौन किया, आप किए? हम किए थे। आप किए थे? डर नहीं लगा? नहीं, हम डर दोनों नहीं खुश लगा। है, उससे क्या, मम्मी कुछ भी बोलती है सुनती है, एक कान से उड़ा नमस्कार, देती मेरा है। नाम है अभय सिंह, आप देख रहे हैं यूपी प्राइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो मौजूद हैं इनका नाम दिनेश निर्मल है और इनका नाम सना परवीन है। ये मुस्लिम धर्म से हैं और ये बहुत चर्चा का विषय बना है सोशल मीडिया पर ये, और तरह तरह की बात लोग कर। सना परवीन। क्या, कैसे, क्या हुआ आपका? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। भाग के दिल्ली में कोर्ट मैरिज किया है। घर वाले नहीं मान रहे थे, ज़बरदस्ती भाग के शादी की थी और घर वाले को पता भी चल गया था, खूब मारे पीटे। और अब शादी कर लिए तो फ़ोन करके धमकी देते हैं कि गांव में रहने नहीं देंगे, अगर गांव आओगे तो मार काट के फेंक देंगे, ज़्यादा क्या होगी 3-4 साल जेल काट लेंगे और क्या होएगा। मतलब धमकी देते हैं आपको? हाँ, धमकी देते हैं कि अगर गांव आओगे तो मार के फेंक देंगे। कितने सालों का ये प्यार था, कैसे हुआ, ये शुरुआत कहाँ से हुई? हम लोग स्कूल में पढ़ते थे साथ में, दोनों लोग 7 साल से रिलेशनशिप है, 7 साल हो गया प्यार करते हुए। और अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए शादी कर घर वाले को बताए भी 1-2 बार, तो घर वाले मान नहीं रहे थे कि तुम मुस्लिम और ये हिंदू है, कभी नहीं हो सकती शादी तुम्हारी, तो इसलिए भाग के शादी की। भाग के कोर्ट मैरिज आप? हाँ जी। कहाँ से कोर्ट मैरिज की आप? दिल्ली से। क्या नाम है आपका? दिनेश निर्मल। दिनेश निर्मल। तो कैसा रहा आपका ये प्यार का सफ़र 7 साल का, जो आप इनके प्रति जीते थे, सुबह शाम सोचते थे, कैसे क्या करते थे? कैसे क्या करते थे, मतलब काम वाम पे जाते थे तो मतलब ये कॉल वॉल करती थी तो बात हो जाती थी, मतलब तो इनको मोबाइल भी दिया करते थे। नहीं, जो पढ़ाई के समय में ये जो आपका प्यार हुआ था, पढ़ाई बीच में हो पाती थी या पढ़ाई के चक्कर में? होती थी, हैं? पढ़ाई बराबर करते थे, पढ़ाई में कोई वो था नहीं था। ये भी बोलती थी कि मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा नहीं होता, तो फिर पढ़ाई भी करते थे। कृपालू बालिका महाविद्यालय में हाई स्कूल का पेपर भी दिए थे और बजरंग है ना काला कांकर में इंटर का वहाँ पेपर दिए थे। 68 बना हाई स्कूल में, 70 उसमें बना है, तो पढ़ाई काम भी करते थे। तो ये बताइए, पहले प्रपोज कौन किया, आप किए? हम किए थे। आप किए थे? डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं हिंदू लगा। हैं, ये समाज का डर? नहीं, इतना नहीं डरे थे। ये कभी ये सवाल मन में नहीं आया कि हम दूसरे धर्म से हैं, ये दूसरे धर्म से हैं? नहीं, हम लोग ये सब नहीं मानते थे कि हम 2 लोग प्यार करते तो एक हो जाए, बस ये दुनिया क्या बोलती है इसका कोई परवाह नहीं था। बस हम दोनों लोग प्यार करते, घर वाले मान जाते, यही कोशिश कर रही थी, लेकिन घर वाले। आपकी सासू माँ आपको मानती हैं? हाँ, अभी तो मानती है, थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि मेरा थोड़ा करने का तरीका अलग है, वो समझाती भी हैं, करती हूँ, थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन ये सब तो चलता रहता है। अब थोड़ी दार भी इसलिए गुस्सा होती है, अब थोड़ा सही है, सब कुछ सही खुश है, उससे क्या, मम्मी कुछ भी बोलती है सुनती है, एक कान से उड़ा देती है। और शादी होती तो वहाँ आप खुश रहती? नहीं, कभी नहीं रहती। जितना खुश अभी आप, हाँ, चेहरे पे मुस्कान है। हाँ, जितना यहाँ खुश है वहाँ नहीं रह पाती। आप रह पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं नहीं हो सकता। 1 साल बात नहीं हो रही थी आपकी बीच में, 7 साल रिलेशनशिप, 1 साल बात नहीं हुई, कैसे रह लिए? वैसे रह लेते तो मतलब फोटो थी मोबाइल में इनकी, तो डीपी उपी वही लगा के रखते थे। और कभी कभार फिर जब आई तो कॉल भी की थी, तो पूछे भी कि क्यों इतने दिन बाद फ़ोन की, तो बोली मोबाइल पकड़ गया था। तो हम बोले चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इनके घर वाले पहले से मान नहीं रहे थे? नहीं, को तैयार नहीं थे? नहीं। आपके घर वाले तैयार थे? हमारे घर वाले तैयार थे, हमारी नानी भी तैयार थी, वो भी बोलती थी तुमको जो सही है वो कर लो। तो हम बोले ठीक है, लेकिन इनके घर वाले से इनसे भी पूछे कि एक बार पूछ लो अपने घर में, शायद शादी करवाएं, शादी कर लिया जाए दोनों लोग। क्या 7 साल तक आप लोगों का रिलेशनशिप चला, इस बीच में किसी को पता नहीं चली बात? सिर्फ मेरी अम्मी को पता चली तो वो 1-2 बार मारी भी कि ये सब छोड़ दो, तुम अलग धर्म के हो, अलग है, कभी हो नहीं सकता, घर वाले कभी नहीं मानेंगे। एक टाइम मैं मान जाऊंगी लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे, तो यही सब सोचती थी। हाँ, बताने की कोशिश करती थी, लेकिन अपनी चच्चा से हिम्मत नहीं पड़ती थी कभी ये सब बताऊं। हाँ, फिर एक बार मेरी अम्मी खुद से बता दी तो मेरे चच्चा वाले नहीं माने, उल्टा मारे खूब मुझे। तब मैं सोची जाए, अब कोई माने जाए नहीं, अपने मन से ही कर लेती, धर्म ही चेंज कर देती हूँ। मतलब आप पिट भी गई इनके चक्कर में? जी, 2-3 फेरा मार खा चुकी है। 2-3 फेरा? जी, 2-3 फेरा मार के अब सोचती थी एक धर्म ही चेंज कर लेती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी जब ये सब
इसीलिए धर्म ही चेंज करके शादी कर ली। तो ये बताइए दिनेश जी कि जो आपने आपके चक्कर में ये मार खाई हैं, जी। आप भी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ है ऐसा कोई, कि हम लोग ऐसा गाँव मन में नहीं डर रहता था कि उनके घर वाले देखेंगे तो ऐसा करेंगे, ये मुस्लिम धर्म से हैं, लड़ाई इतना झगड़ा डर हो तो सकती रहता है? था। हाँ, इतना डर तो रहता था, लेकिन थोड़ा सा फिर एक बार ये शायद हमको छत पे मतलब 10 बज रात में, तो फ़ोन की अपने साथ रिश्तेदारी में रहती तो बोली कि आओ तो देखना है, छत पर थे देखने के लिए बुलाएं। तो हम अपनी गाड़ी लेके गए थे, तो इनके घर में वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो इनके घर वाले हमको बाहर देख भी लिए थे। तो हम गाड़ी खड़ी करके हम तो बात कर रहे थे छत पे, हम नीचे थे, तो वो लोग आए मतलब तो इनके आप पिटे थे? जी। आप पिटे थे? कौन कौन पकड़ा था? अरे उनके इनके फुफ्फो के लड़के थे मतलब उनके, तो वो लोग मतलब हम लोग बात कर रहे थे, ये छत पे थी, हम नीचे थे, रात में 10 बज रात हो लमसम। तो इनके घर में कैमरा भी लगा हुआ है, तो ये देखी मतलब कैमरे में इनके घर वाले देख लिए कि कोई खड़ा है बाहर, इनको भी देखे छत पे थी, तो शंका हो गई कि दिनेश ही था। तो इसमें कहा है हमारे पास, तुरंत बोले क्या कर रहे हो? तो हम बोले कुछ नहीं, बस मोबाइल चला रहे हैं। बोले यहाँ मोबाइल चलाने की जगह है क्या? तो हम बोले नहीं, रास्ते में जा रहे थे, फ़ोन आ गया, बात करने लगे। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होता, फिर मोबाइल छिना लिए, बोले तुम बात कर रहे थे उनसे, तो नंबर देखा तो इनका नंबर था, तो गए इनके पास, इनको भी शायद कुछ बोले और हमको भी उल्टा सीधा बोल के मोबाइल छिना के लेके चले गए घर के अंदर। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं है, ले जाओ। तो आपसे कुछ बोले इनके जाने के बाद, मोबाइल इनके लेने के बाद? बोलते ये सब करने तुमको शर्म नहीं आई? वो दूसरे जात के हैं और ये तुम मुस्लिम हो, तुमको अच्छा लगता है, 4 आदमी जानेंगे क्या बोलेंगे तुमको, शर्म नहीं आई? प्यार ही करती हो तो शर्म का क्या है? जब आप लोग नहीं मानोगे तो ये सब करना ही पड़ेगा। घर में कभी डर नहीं, इतना मार 2-3 फेरा मार खा चुकी थी, फिर डर नहीं लगता था। जब मतलब मन में पहले से ही ठान ली थी कि शादी घर वाले नहीं मानेंगे? नहीं मन ये नहीं मानी, 2-3 फेरा बताई भी, कोशिश करी कि मान जाए, शायद मान जाएंगे, लेकिन जब माने ही नहीं तो इसलिए भाग के शादी करना पड़ा। जी 7 साल का रिलेशनशिप बचाना पड़ा। जी 7 साल का प्यार था। अभी अगर छोड़ भी देती तो ये भी बोलती मन में कि धोखा देके चली गई, और घर वाले को भी मारा तो वो भी नहीं मारा, तो सोचा अगर आपकी शादी कहीं और होती, इनसे ना हो पाती, तो आप इतना खुश रहती या ये रहते? नहीं, कभी नहीं रहते इतना खुश। अच्छा ही ना लगता कि उनसे दिन भर यही सोच में रहती, उनसे प्यार करी, आज शादी यहाँ पे हो गई, ज़बरदस्ती शादी करवा दिए। अच्छा ही ना लगता, ना वो खुश रहते ना मैं खुश रहती, इधर ये भी खुश ना रहते। तो इसलिए जिससे प्यार करे उसी से शादी कर ले। आप 2-3 बार पिट चुकी हैं इनके जी चक्कर में? 2-3 बार मार खा चुकी हूँ। कभी यहाँ आने के बाद बदले वाली बात तो नहीं आई? नहीं कभी बदला लेकर रहेंगे कूट के? नहीं कभी नहीं। सोचती थी प्यार करी, मैं अपनी वजह से मार खाई, ना इनके वजह से कि बात करती थी, घर वाले नहीं मानती थी, इसके वजह से मारे। ये बताइए शादी के बाद कभी घर से संदेश नहीं आया? आप बात करने की कोशिश नहीं की, वो लोग नहीं किए? करती थी कोशिश, अपने चच्ची के मोबाइल पे वो नंबर याद था मेरा, तो फ़ोन करी, चच्ची बात कर ली, मम्मी बोली तुम मेरे लिए मर चुकी, अब तुमसे बात कभी ना करेंगी। चच्ची भी बोली दोबारा कि अब दोबारा इस फ़ोन पे कॉल नहीं करना, कि अब तुम मेरे घर के लिए मर चुकी हो, का अब दोबारा कॉल नहीं करना। तो आप वहाँ से मतलब दोबारा फ़ोन नहीं की? चच्ची के पास एक बार बात हुई बस एक बार बात हुई, फिर वो बोल दी, तो मैं सोची चलो जब सब कुछ ख़त्म ही हो गया तो दोबारा ट्राई करके क्या करती। जब बात आपने कभी ऐसी कोशिश नहीं की? इनके घर वालों से बात करने की कोशिश किए थे बहुत बार हम लोग, लेकिन इनके घरे वाले पता नहीं तो बहुत उल्टा समझते थे। बोले मतलब ऐसा नहीं होता, तुम हमारी लड़की को लेके चले गए। उनकी शादी भी लगी थी हमारे चोरी से, मतलब शादी भी लगवा दिए थे कि शादी करना है। आपकी शादी फिक्स हो गई थी? हाँ, एंगेजमेंट हो गई थी। एंगेजमेंट हो गई थी? हाँ, मुझे सगाई थी, मतलब ज़बरदस्ती करवा दिए थे, मुझे पसंद नहीं था, फिर भी बोले जहाँ कर रही हूँ वहाँ यहीं कर लो, उनके साथ शादी नहीं हो सकती। तो ये बाहर रहते थे, उतना कुछ कर भी नहीं पाई, नहीं इसके वजह से हो गई थी, ज़बरदस्ती एंगेजमेंट करवा दिए थे। शादी की डेट भी रख उठी थी? हाँ, 19 नवंबर को रखी थी। उससे पहले आप लोग भाग के शादी कर लिए? जी। कहाँ से कोर्ट मैरिज की आपने? रोहिणी कोट दिल्ली। रोहिणी कोट दिल्ली से आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली? जी। घर से कब निकले थे आप? घर से कब निकले थे आप लोग? हम लोग 15 जुलाई को निकले थे। और शादी कब की? 25 जुलाई को। 25 जुलाई को। जी। और क्या कुछ वहाँ पे कहा जाता है ऐसा कि कुछ गवाह भी लगते हैं? हाँ गवाह हैं, हाँ सही है सर, गवाह भी लगते, 2 लोग गवाह लगे थे। अच्छा, घर से भागने का प्लान कैसे बनाया, कैसे
कैसे बात हुई, कैसे प्लानिंग हुई आपकी? मैं इतना बार बार खाती थी, ये लेटर भी भेजे, बोले तुम्हारे घर वाले जो शादी करवा रहे हैं कर लो, मेरे वजह से इतना मार खा रही है, तुम्हारे घर वाले भी नहीं मान रहे हैं, तो जहाँ शादी करवा रहे हैं वहाँ कर लो। मैं सोची जब तुम ही नहीं मिलोगे तो मैं मर ही जाती हूँ, किसी का नहीं है, मुझे शादी करना नहीं है उनके साथ, ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, मुझे नहीं करना है। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी से नहीं होएगी तो दूसरे से करके क्या फ़ायदा है। मतलब आपने एक त्याग करने को सोच लिया था कि हम छोड़ देंगे? नहीं, ये छोड़ने का मतलब ये ना सोचे थे, इनको बोले कि जब इनके घर वाले नहीं मान रहे थे तो हम सोचे कि इनकी भी खुशी हो, मान लो कल को लाएंगे, इनकी मम्मी पापा की याद आए कल को घर वालों की। ये जो खत देते थे आप, किसके माध्यम से जाता था ये? मतलब फ्रेंड लोग थे, दोस्त थे यार, लोग रहते थे आपके घर तक वो चले जाते थे? जी, घर के बाजू में रहते, इनका घर 2-3 घर छोड़ के है मेरे घर, इसलिए। वो कहावत है ना कि एक परिंदे से दोस्ती हुई है, पल पल की खबर मिलती है, क्या ऐसा कुछ था क्या? हाँ ऐसा ही था, ऐसा ही था, समझ लीजिए। ऐसा ही था जी। कभी उनको डर नहीं लगा आपके फ्रेंडों को कि घर वाले जानेंगे तो मारेंगे डांटेंगे? नहीं, उनको डर नहीं लगा, वो उनके घर वाले कुछ बोलते ही नहीं, तो वो बस फ्रेंड की वजह से पहुंचा, घर वाले को भी नहीं पता चलता था। चुप, गांव में किसी को नहीं पता था, मतलब सिर्फ हम ही 2 लोग जानते थे, लेकिन आपके गांव में कोई नहीं जानता? कोई नहीं जानता था। यार दोस्त मित्र कोई? मतलब दोस्त यार सिर्फ जानते थे, और गांव में मतलब जैसे ये सब कोई नहीं जाता, घर का गार्जियन वार्जियन कोई नहीं जानता था। लेकिन जब हम लोग भागे साथ में तब पूरे गांव में मतलब ऐसा हुआ कि ये लोग मतलब एक दूसरे को इतने साल से जानते थे और आज चले गए, किसी को पता भी नहीं लगा। लेकिन फिर जब पता चला कि भगा ले गए दिनेश। अच्छा, कैसे खबर आई गांव में कि वो लोग शादी कर लिए? हम लोग मतलब वहाँ दिल्ली जब यहाँ घर से निकली थी तो हमारे फ्रेंड लोग फ़ोन किया हमको, हमारा एक दोस्त रहता है सूरत में, वो हमारी मदद किया था, वो हमको बस पकड़ाया, ध्रुव ट्रेवल्स है यहाँ से, कुंडा से ये जाती है ना, तो यही पर बस हम लोग को पकड़ाया, ऊँचा हम लोग बुक करे, सीट उट पहुँचे दिल्ली किसी तरह। लेकिन कहते हैं ना आदमी की जब किसी मजबूरी पड़ जाए, पहले तो बोलते हैं सब लोग हमारे पास चले आओ, लेकिन उस टाइम सब बोले कि मतलब हमारे पास मत आओ, वो बोले हम, हमारी दीदी विशाखी बोलती कि हमारे पास मत आओ। लेकिन फिर हम लोग सोचे चलिए ठीक है, नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो चले ही जाएंगे भगवान की दुआ से। तो 10,000 20,000 रुपये भी रखे थे, ये बताया भी नहीं कि हमारे पैर में इतनी ज़्यादा चोट भी लगी है। हम सोचे हल्का फुल्का चोट होगी, वो ठीक हो जाएगा, मान लो 2-4-5 हज़ार रुपये में ठीक करवा लेंगे। लेकिन ये ना बताए भी नहीं। अब जब वहाँ खोल के देखे तो हमारा चक्कर आ गया देखते वहाँ इनकी चोट को। तो हम बोले तुरंत, फिर रात में इनको जैसे खोले रात ही में ले गए डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोला कि सुबह लेकर आओ, फिर मेडिकल करें। फिर गए, लेकर पट्टी वट्टी किया, फिर कम से कम नहीं तो। आप लोग घर से निकले थे 15 तारीख को, तो 15 से 25 के बीच 10 दिन का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा से रहा है। मतलब हम लोग रहने की व्यवस्था कैसे थी? अच्छी थी, मतलब कैमरा लेकर रहते थे हम लोग अपना खुद का। भले सब लोग रिश्तेदार रहते, लेकिन रिश्तेदारों के साथ नहीं रहते थे, कमरा लेके अपना अलग रहते थे हम लोग, दोनों लोग अलग रहते थे। कोई परेशानी नहीं हो रही थी? नहीं। कभी लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं, बस थोड़ा उजनी तो हो ही जाता है, जो कुछ बनाती हूँ पसंद नहीं आता उसमें, इसके वजह से। और ऐसा कुछ नहीं होता, झगड़ा वगड़ा ज़्यादा नहीं होता। खाते हैं मटन वगैरह? हाँ खाते हैं। आप भी खाते हैं? जी। तो साथ में बनेगा दोनों लोग? जी। आप भी खाइए, क्यों नहीं भैया। चलिए ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये सना परवीन है और ये हमारे साथ जो कि हिंदू धर्म से हैं, और ये सना जी जो हैं ये मुस्लिम धर्म से हैं। अब हिंदू धर्म से ये हो गई हैं, पहले मुस्लिम धर्म से थी, और ये लोग अब बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। ये जोड़ा जो है बहुत खुश लग रहा है, चेहरे पर मुस्कान है, और कोई कुछ भी बोले इनको किसी को नहीं देखना है, इनको केवल अपनी जोड़ी को देखना है। ये लोग खुश नज़र आ रहे हैं और खुश जीवन भर रहने की कसम खाई है उन लोगों ने। बने रहिए, देखते रहिए यूपी प्राइम।